और जय हिंद हरियाणा से इस वक्त नायब सैनी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। आज पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद जुलाना में अपने पैतृक घर में आई हैं। उस समय पर आज अग्रसेन धर्मशाला का ये निर्माण भी हुआ है और मुझे ये भी खुशी है कि ये अग्रवाल धर्मशाला का जो निर्माण हुआ है, मित्रों, ये निर्माण सीमेंट या कंक्रीट से बनी एक इमारत नहीं है। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि ये महाराजा अग्रसेन जी के उन महान आदर्शों और सिद्धांतों का ये जीता जागता प्रमाण है, जिसका आज ये समाज को समर्पित हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी ने हजारों वर्षों पूर्व समाज को एक नई दिशा देने का कार्य ये महाराजा अग्रसेन जी ने किया है। और मैं महाराजा अग्रसेन जी को भी श्रद्धापूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। महाराजा अग्रसेन जी जो धर्म सेवा व समरसता के सच्चे ध्वजवाहक थे, उन्होंने एक ईंट एक रुपया का जो सिद्धांत दिया था वह समाजवाद और सामाजिक समरसता का दुनिया का सबसे पहला और सफल सूत्र देने का काम ये महाराजा अग्रसेन जी ने दिया है। उन्होंने सिखाया भी है कि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सबके सहयोग से, सबके साथ ये बनता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समाज सबसे अंतिम व्यक्ति की चिंता करना ही सच्चा राजधर्म है। महाराजा अग्रसेन जी ने वो बोलते थे कि सत्य, अहिंसा, शर्म का पथ दिखलाने वाले राजधर्म में भी मानव धर्म निभाने वाले, संस्कृति के प्रहरी, न्याय के भगवान, ऐसे थे हमारे महाराजा अग्रसेन महान। मुझे ये भी खुशी है कि मुझे ये देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जुलाना के इस अग्रवाल समाज के लोगों ने मिलकर के महाराजा अग्रसेन के उन्हीं सपनों को इस धर्मशाला के रूप में साकार करने का काम ये किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह धर्मशाला ये सर्व समाज की धरोहर है। यह इस क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा ये सहारा बनेगी। अब किसी गरीब बेटी के विवाह के स्थान पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन को खुले में करने की आवश्यकता नहीं है। यह धर्मशाला सामाजिक समरसता का ये केंद्र बनेगी। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए अग्रवाल समाज के सभी दानदाताओं को और पदाधिकारियों को और उस कार्यकर्ताओं को हार्दिक साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपना तन, मन और धन इस महान यज्ञ में समर्पित किया है। आपकी यह सेवा भावना आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित करती रहेगी। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारी बहन, आज हमारे बीच में आई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये साधारण परिवार के बच्चे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर भाइयों आज देश और प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये साधारण परिवार के बालक कर रहे हैं। भाइयों ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे ये खुशी भी है। मैं बधाई देना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी को कि एक साधारण परिवार के अंदर जन्म लेकर के और एक विचार के साथ जुड़ करके वो विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है और इस विचार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि आजादी के बाद अगर भारत ने विकास की एक नई ऊंचाई छुई है तो 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से बदला है। और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि हम सब देखते हैं जब ये भारत बदल रहा है तो आदरणीय मोदी जी नए नए इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए नए प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ये एक शब्द बोलते हैं कि ये दुनिया की आर्थिक मजबूत तीसरी शक्ति बनेगा तो देखते देखते ये 11वें स्थान से भारत तीसरे चौथे स्थान के ऊपर आकर के ये खड़ा हो गया है। भाइयों इसके पीछे एक विकास की भाइयों बड़ी गाथा है और इसके पीछे एक काम करने की बड़ी सोच है और उस कारण से ये देश 11वें स्थान के आकर के आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। भाइयों हम तो देखते थे कि इस प्रकार का एजेंडा ये पूर्व की सरकारों का नहीं था, उनका एजेंडा कुछ और था और उस एजेंडे के ऊपर काम करते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दोनों सरकारें, आदरणीय हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली में और हरियाणा के अंदर आप सबके आशीर्वाद से हम हरियाणा और दिल्ली को मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस सपने को जो उन्होंने देखा है कि 2047 में यह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दोनों स्टेटें आदरणीय प्रधानमंत्री